जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना। महोदया, गलत सही बताते रहिएगा, आप ही बोलिएगा जो सब सही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। कहते हैं कि जो निगाहों में है वही निशाने पर है, और यही आज लोकसभा में देखने को मिल रहा है। लोकसभा एसआईआर के साथ है चुनाव सुधार पर बहस कर रही है। हर पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और सरकार की ओर से जो भी सांसद बोल रहे हैं वो अपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ निशाने पर है दोनों ओर से, तो वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एसआईआर पर बहस हो रही है। ये सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई है। हम लोगों ने देखा है एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को सड़क पर संघर्ष करते हुए। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर राहुल गांधी की पार्टी और पूरा विपक्ष औंधे मुंह गिर गया। अब ये लड़ाई सदन में चल रही है। हालांकि कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। दोनों पक्ष के निशाने पर पश्चिम बंगाल चुनाव है। एक पक्ष बार बार कह रहा है कि आप अपने पॉलिटिकल स्टाइल को चेंज कीजिए। आपके आकार के सिकुड़ने की वजह एसआईआर और इलेक्शन कमीशन नहीं है, आप जनता का दिल जीतने में नाकाम हो रहे हैं। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि जनाब 2014 का चुनाव तो मेरे ही शासनकाल में हुआ था, उस समय हम ही सत्ता में थे, लेकिन उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए वो आपके शासनकाल में हुए। 2014 तक ईवीएम सही काम करता था, 2004 में भी ईवीएम सही काम कर रहा था, 2009 में भी ईवीएम सही काम कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद ईवीएम का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। एसआईआर पर डिस्कस करते हुए कई नेता सदन में बात रखे। बीजेपी की ओर से संजय जायसवाल ने बात रखी। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा संजय जायसवाल की है। ललन सिंह ने बात रखी, और ललन सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि आप अपने पॉलिटिकल स्टाइल को चेंज कीजिए, जनता के बीच में आने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जिस एसआईआर को लेकर आप सदन में आज बहस करा रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिशन के डिमांड पर यह बहस हो रही है, उस एसआईआर को लेकर आप बिहार में सड़क पर संघर्ष किए थे, और नतीजा निकला कि आप 6 सीट पर सिमट गए। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभय कुशवाहा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहस में भाग ले रहे हैं। अभय कुशवाहा ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि आप देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में आपको झटका लगा, उन राज्यों में विधानसभा चुनाव में आप बड़ी ताकत के साथ जीत कर आ रहे हैं। यह कुछ और नहीं जनाब, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का खेल है। अगर आपकी ताकत इतनी ही ज्यादा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा ने सत्ता को, मतलब एनडीए को, या ये कहें कि नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, आपको अपनी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। गौरतलब है कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, ईवीएम बदनाम हो गई। 2014 के पहले ईवीएम बदनाम नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद से ईवीएम बदनाम हो गई, और अब ईवीएम की बदनामी का जो सिरा है वो इससे निकलकर इलेक्शन कमीशन तक जा रहा है। पार्लियामेंट में आज डिबेट करते हुए कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत नाम जोड़ा नहीं जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है, और नाम हटाना उचित नहीं है। इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, जिसने इस देश की नागरिकता नहीं ली है, अगर किसी तरीके का कागज बनाकर वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है, तो क्या उसको वोटर लिस्ट में रहने दिया जाए? इस पर सब मौन हो जाते हैं। बीजेपी मुस्कुराती है, लेकिन खैर ये एक अलग विषय है। हम आपको छोड़े जा रहे हैं अभय कुशवाहा के उस बयान के साथ जो उन्होंने आज संसद में सत्ता पक्ष को ललकारते हुए दिया और बैलेट पेपर की वकालत करते हुए कहा कि जो चुनाव हो गया सो हो गया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के पास अगर साहस है, उसको अपनी लोकप्रियता का घमंड है, लोकप्रियता पर गुमान है, तो पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, उनको अपनी ताकत का अंदाजा लग जाएगा, अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। हम आपको छोड़े जा रहे हैं अभय कुशवाहा के बयान के साथ। धन्यवाद सभापति महोदया। आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि बिहार डेमोक्रेसी ऑफ मदर, वही बिहार आज सबसे गहरे चुनाव संकट से गुजर रहा है महोदया। जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना महोदया। महोदया, गलत सही बताते रहिएगा, आप ही बोलिएगा जो सब सही है। महोदया, अभी चर्चा कर रहे थे, माननीय मंत्री ललन बाबू बता रहे थे, परिवारवाद की बात बोल रहे थे, चर्चा चुनावी सुधार पर थी। और परिवारवाद अगर देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं बिहार में वो झांक ले। हमने कहा वो बिहार आपका एनडीए गठबंधन परिवारवाद की बात कर रही है। उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति जो है अपनी पत्नी को सिंबल दे रहा है और एक समधी जो है अपनी समधन को सिंबल दे रहे हैं। एक ससुर जो है वो अपनी पुतोह को सिंबल दे रहा है, तो एक मामा जो है वो अपने भगना को सिंबल दे रहा है। और यही नहीं महोदय, परिवारवाद, यहीं पर उन लोगों ने परिवारवाद को नहीं रोका। जब इस सरकार की गठन हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदस्य के मेंबर भी नहीं है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और ये परिवारवाद की बात आप बोलते हैं महोदय। हमारे अरुण भाई जंगल राज की बात बता रहे थे। जंगल राज जब परम बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उसी विचारधारा को लेकर परम आदरणीय समाजवाद के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में सत्ता में आए, तो जो भेदभाव था, ऊंच नीच, छुआछूत का जो वातावरण था, जो गरीब गुरुओं का जो दमन होता था, उसके विरुद्ध उन्होंने वो व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई लड़ी। अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़े होते तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता साथी, देखने को नहीं मिलता, जिसे ये जंगल राज कहते हैं। आप 2005 से तो सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में रहते हुए भी आज भी आप जंगल राज करते रहते हैं। इसलिए साथी, हम एक जरूर बात कहना चाहेंगे, चुनावी सुधार पर चर्चा है। माननीय महोदय, बिहार में अभी चुनाव हुई, वीवीपैट निमित्ताओं ने लोकतंत्र का भरोसा तोड़ा है महोदय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में वीवीपैट स्लिप फेंकी हुई पाई गई। यह दृश्य कई वायरल वीडियो में पूरे देश ने देखा। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि यह मॉक पोल की स्लिप थी। महोदया, यदि यह स्लिप इतनी ही बेअर्थ थी तो फिर संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया, क्यों उन पर FIR की गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है महोदया। अगर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी तो फिर यह लापरवाही किसकी थी और यह सामग्री सड़क पर कैसे पहुंची? यह घटना साफ करती है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही थी
और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं महोदय। हम एक दो बातों का जिक्र करना चाहेंगे। आचार संहिता उल्लंघन, आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को। उसके बाद सरकार ने चुनाव के बीच में 10,000 की राशि महिलाओं के खाते में भेजी, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया। महोदय 17 अक्टूबर, 2 नवंबर और 7 नवंबर 2025 को 3 किस्तों में भेजी गई। यह सीधे सीधे आचार संहिता की धारा 7 का उल्लंघन है, जो आर्थिक लाभ बांटने पर रोक लगाती है। क्या यह खुलेआम वोट खरीदने का सरकारी इंतजाम नहीं था महोदय? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया, यह दिखाई नहीं दिया या यह दिखाने की अनुमति नहीं थी महोदय? इसी तरह जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दबाव डाला। 19 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने कहा फंड तभी मिलेगा जब किसी एक दल के साथ आप उनका समर्थन करोगे। महोदय हम 1 मिनट टाइम लेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी चिंता का विषय रही महोदय। वीवीपैट की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 10,000 रुपए के ट्रांसफर पर कोई नोटिस अभी तक आयोग के तरफ से जारी नहीं की गई है। हम जरूर ये कहेंगे महोदय, यह जनादेश नहीं था, यह जनादेश का प्रबंधन था महोदय। हमारे कांग्रेस पार्टी और जितने भी विरोधी दल के साथियों ने जो मांग की है, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि आप ईवीएम को खत्म करते हुए आप बैलेट पेपर में चुनाव करा करके आप देख लीजिए आप में कितनी ताकत है। आपने बिहार तो जीतने का काम किया है, बंगाल में अभी चुनाव है। आप में अगर दम है तो आप बंगाल में बैलेट पेपर के साथ चुनाव करा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदय, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बिहार की मिट्टी ने हमेशा अत्याचार को रोकने का काम किया है। आप बताते हैं हम बिहार में भी बैलेट काउंटिंग में 143 सीट पर जीते हुए हैं महोदय। 143 सीट पर। ये बैलेट पेपर पर कौन वोटिंग करते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। 143 सीट पर महागठबंधन की जीत बैलेट पेपर में होती है। और ये तकनीकी और प्रबंधन से आज ये कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी बन करके 202 सीट पर जीते हैं। हम मांग करना चाहेंगे महोदय, हम लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे बिहार में, और बिहार की असली आवाज बन करके निश्चित तौर पर हम वापस आएंगे। और आने वाला समय निश्चित तौर पर आपको भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय